एक जिज्ञासु ने किसी ज्ञानी व्यक्ति से पूछा, जीवन को अलंकृत करने वाले देवता कौन से हैं? उत्तर मिला, हृदय और जीभ। दूसरा प्रश्न था, जीवन को नष्ट करने वाले दो दैत्य कौन से हैं? उत्तर मिला, हृदय और जीभ। वास्तव में हृदय की निष्ठुरता और सहृदयता ही व्यक्ति को पतित और महान बनाती है। जीभ के असंयम से मनुष्य स्वास्थ्य और सहयोग खो बैठता है। मधुर और उपयुक्त संभाषण से श्रेय और स्नेह की भरपूर मात्रा हस्तगत होती है। नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए अखंड ज्योति पत्रिका में लिखित एक सुंदर कहानी लेकर उपस्थित हैं। आज की कहानी है भविष्य की संस्कृति, वैज्ञानिक धर्म की संस्कृति। मित्रों, सही रूप उभरेगा उस दिन मानव के उत्थान का, जिस दिन होगा मिलन विश्व में धर्म और विज्ञान का। मनुष्य जीवन में धर्म और विज्ञान, इन दोनों की आवश्यकता है। इन दोनों के बिना जीवन पथ पर सही ढंग से अग्रगमन संभव नहीं है। इन दोनों का स्वरूप भिन्न है, कार्यशैली भिन्न है, लेकिन इन दोनों का मिलन उस लंगड़े व अंधे व्यक्ति की तरह है जो एकाकी होने पर कुछ नहीं कर सकते और साथ मिलकर रहने पर कितनी भी दूरी का सफ़र तय कर सकते हैं। विज्ञान ज्ञान की वह पद्धति है जो पदार्थ में छिपी हुई अंतस शक्ति को खोजती है। वही धर्म ज्ञान की वह पद्धति है जो चेतना के भीतर छिपी हुई अंतस शक्ति को खोजती है। देखा जाए तो धर्म और विज्ञान का कोई विरोध नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उदाहरण के लिए, जो युग मात्र वैज्ञानिक होगा उसके पास सुविधाएं तो बढ़ जाएंगी, लेकिन सुख नहीं बढ़ेगा। इसी तरह से जो युग मात्र धार्मिक होगा उसके कुछ थोड़े से लोगों को सुख तो उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन अधिकतर लोग अभावग्रस्त हो जाएंगे। विज्ञान सुविधा देता है तो धर्म शांति देता है। विश्व पटल पर पूर्व ने जिस संस्कृति को जन्म दिया था, वह संस्कृति विशुद्ध रूप से धर्म पर खड़ी थी, लेकिन पश्चिम ने जो संस्कृति पैदा की उसकी बुनियाद उसने विज्ञान पर रखी, पर उसका धर्म से कोई संबंध नहीं रखा। परिणाम स्वरूप पश्चिम ने भौतिक विकास किया, उसने धन, समृद्धि, सुविधाएं इकट्ठी की, लेकिन अपनी अंतर आत्मा को खो दिया। इसीलिए वह आज विकल नजर आता है। भविष्य में जो संस्कृति पैदा होगी, अगर वह मनुष्य के हित के लिए है तो उसमें धर्म और विज्ञान का संतुलन होना जरूरी है। वह संस्कृति सिर्फ वैज्ञानिक या सिर्फ धार्मिक नहीं हो सकती। वह संस्कृति वैज्ञानिक रूप से धार्मिक होनी चाहिए या धार्मिक रूप से वैज्ञानिक होनी चाहिए। देखा जाए तो धर्म और विज्ञान का परस्पर कोई विरोध नहीं है, जैसे शरीर और आत्मा का आपस में कोई विरोध नहीं है। ये अपने अपने स्तर पर कार्य करते हैं, लेकिन जो मनुष्य केवल शरीर की सुविधाओं का ध्यान रखता है, वह अपने आत्मिक विकास को प्राप्त नहीं हो पाता है। और इसके विपरीत जो मनुष्य मात्र आंतरिक विकास की सोचता है, वह शरीर की सुविधाओं को भुला सा बैठता है, जबकि आवश्यकता दोनों के मध्य सम्यक संतुलन की है। जिस तरह मनुष्य का जीवन शरीर और आत्मा के बीच एक संतुलन और संयोग है, उसी तरह आने वाली संस्कृति विज्ञान और धर्म के बीच संतुलन व संयोग से युक्त होनी चाहिए। विज्ञान उसका शरीर होना चाहिए और धर्म उसकी आत्मा। इस संदर्भ में एक लघु कथा बड़ी प्रेरक है। एक बार यूनान का एक बादशाह बीमार पड़ा। हकीमों ने कहा कि अब वह नहीं बच सकेगा। उसके मंत्री और उससे प्रेम करने वाले बहुत चिंतित हुए। तभी वहाँ उसके राज्य में एक फकीर आया और किसी ने कहा कि लोग कहते हैं कि वह फकीर कोई भी बीमारी ठीक कर देता है। फकीर को बुलाया गया। उसने आते ही उस बादशाह से कहा, पागल हो, यह कोई बीमारी है? इसका तो बड़ा सरल इलाज है। बादशाह ने कहा, कौन सा इलाज? हमें तो बचने की कोई आशा नहीं लग रही है। फकीर ने कहा,
आपके राज्य से किसी शांत और समृद्ध व्यक्ति का कुर्ता लाकर इन्हें पहना दिया जाए, ये ठीक हो जाएंगे। सेनापति व मंत्री भागे। राज्य में बहुत सारे समृद्ध लोग थे। उन्होंने एक एक के घर जाकर कहा कि हमें आपका कुर्ता चाहिए, क्योंकि महाराज तभी ठीक होंगे जब वो एक शांत और समृद्ध आदमी का कुर्ता पहनेंगे। उन समृद्ध लोगों ने उत्तर में कहा, बादशाह बच जाएं तो हम प्राण भी दे सकते हैं। हम समृद्ध तो हैं लेकिन शांत नहीं हैं। सुबह के समय बादशाह के लोगों ने सोचा था कि दवा मिलनी बहुत आसान है, लेकिन दिन बीत जाने पर उन्हें पता चला कि दवा बहुत मुश्किल है, इसका मिलना संभव नहीं है। सांझ को वे थके मादे उदास लौट रहे थे। सूरज डूब रहा था। गांव के बाहर नदी के पास एक आदमी बड़ी शांति के साथ बांसुरी पर सुरीली धुन बजा रहा था। फजीरों में से एक ने कहा, हम अंतिम रूप से इस आदमी से और पूछ लें, शायद इसके पास शांति हो। वे उसके पास गए। उन्होंने उससे पूछा, तुम्हारी बांसुरी के सुरों में इतनी शांति और आनंद है, हमें तुम्हारे जैसे आदमी के कुर्ते की ज़रूरत है जो शांत भी हो और समृद्ध भी। उस आदमी ने उनसे कहा, जरा गौर से देखिए, मेरे पास कुर्ता नहीं है। उन्होंने गौर से देखा कि अंधकार में वह आदमी नाम मात्र के कपड़े पहने हुए था। उन्हें समझ में आ गया कि शांत होने के लिए समृद्धि की आवश्यकता नहीं होती। लौटने पर जब वजीरों ने यह बात बादशाह को बताई तो उसे फकीर द्वारा कराए गए प्रयोग का मर्म समझ में आ गया। उसके मन की उदासी चली गई और वह अंदर से प्रसन्न हो गया। यह दुनिया भी तभी सही दिशा में चल सकेगी जब हम शांति और समृद्धि के मध्य सामंजस्य बिठा सकेंगे। हमारी समस्या यह है कि हमने मनुष्य के विषय में अधूरे ढंग से सोचा है और हमारी आदतें अति पर चले जाने की हैं। मनुष्य के मन की सबसे बड़ी बीमारी अति है। थोड़ी सी चीज़ से उसे संतोष नहीं होता, उसे बहुत चाहिए और यह स्थिति उसे अति तक पहुंचा देती है। यह एक नासमझी ही है कि कोई व्यक्ति अपने को शरीर ही समझ ले और दूसरी नासमझी यह है कि कोई व्यक्ति अपने को केवल आत्मा समझ ले। मनुष्य का व्यक्तित्व एक संजोग है, शरीर और आत्मा का। शरीर नहीं है तो आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं। इसी तरह से आत्मा के बिना शरीर का कोई अस्तित्व नहीं। ठीक इसी तरह संस्कृति में भी जब धर्म और विज्ञान का संयोग होगा तभी उसका भविष्य उज्जवल होगा। हालांकि धर्म और विज्ञान के संयोग में धर्म केंद्र पर होगा और विज्ञान उसकी परिधि पर। यह स्पष्ट है कि विज्ञान और धर्म के मेल में धर्म विवेक होगा और विज्ञान उसका अनुचर। जिस तरह शरीर मालिक नहीं हो सकता, उसी तरह विज्ञान भी मालिक नहीं हो सकता। मालिक तो धर्म ही होगा, तभी हम एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर सकेंगे। वास्तव में इस वैज्ञानिक युग में धर्म की ही आवश्यकता है, क्योंकि विज्ञान जिस गति से आगे बढ़ रहा है उससे लाभ और हानि दोनों है। कई तरह के खतरे भी हैं जो मनुष्य जाति का विध्वंस कर सकते हैं और विज्ञान को परिधि की सीमा रेखा में बांधने का काम करता है धर्म। धर्म सही मार्ग दिखाता है, विज्ञान अंधा है, अंधाधुंध अपने प्रयोग किए जा रहा है। जबकि धर्म की आंखें हैं लेकिन वह लंगड़ा है, उसे चलने के लिए विज्ञान के सुदृढ़ कंधों की आवश्यकता है। दोनों के मिलन से ही मनुष्य जीवन को भावी खतरों से बचाया जा सकता है। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।